हमारे इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, हमारा पैसा कटता है तो पैसा कहाँ जाता है? नहीं, पैसा पूरा है मगर इनको देने की नीयत नहीं है हमारे पैसे को, वो हमारा ही पैसा है। आप कहते हो कि जी मैं कंट्रीब्यूशन हम भी देंगे, यार आप जो कंट्रीब्यूशन आप लोग दे रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन के छोड़ो जो हमारा 10% पैसा कट रहा है वो भी आप नहीं दे रहे। कि जो बुढ़ापे की जो शरीर है हमारा, उस शरीर पे हम कहाँ जाएंगे? पेंशन के सहारे तो हमें अपना जीवन यापन करना है। हमदर्दी होती तो यूपीएस की जगह ओपीएस कर देते, क्या दिक्कत है? एनपीएस के दायरे में कोई भी नहीं आना चाहता है, सबको ओपीएस चाहिए और हम ओपीएस लेकर रहेंगे। बहुत बड़ा राजनीतिक मसला है और अदर विपक्षी पार्टियां खूब उसमें इल्जाम लगा रही हैं कि वो तो धंधा सेठों को नहीं पैसा जा रहा है। और ये सच्चाई भी है, अदर स्टेटों में जो पेंशन लागू हुई है ये हमारे इस संगठन के दबाव के कारण ही वहां पर पेंशनें लागू हुई हैं। मगर जो राज्य सरकार ने जो अपना पैसा काटा था वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट गया था, उनके पास भी पैसा नहीं देने के लिए, वो पैसा भी पता नहीं कहाँ भेजा गया है, कहाँ गया है, उसका कोई पता नहीं पैसा। ये जो धन्ना सेठ पैसा लेके भाग रहे हैं, कहीं आपका पैसा ही तो नहीं है? ये हो सकता है पैसा कोई और के बाहर से तो आएगा नहीं। हम कर्मचारी लोग हैं, हमारा पैसा तो कट के वहाँ पैसे जमा होता है। भाई हम तुम्हारे इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, हमारा पैसा कटता है तो पैसा कहाँ जाता है? लेकिन सर इतने लाखों कर्मचारी हैं, 23 लाख कर्मचारी है लगभग बताए जाते हैं, कैसे फंड आया, कहाँ से पैसा दे सकते? 23 लाख नहीं, 23 लाख से ज्यादा है। आपके पास गलत डाटा है। पूरे हिंदुस्तान में 80 लाख के आसपास हमारा एनपीएस में कर्मचारी है। तो पैसा कहाँ से आएगा जब सरकार खुद ही? पैसा जाएगा नहीं, पैसा पूरा है मगर इनको देने की नीयत नहीं है हमारे पैसे को, वो हमारा ही पैसा है। सरकार हम पे कोई एहसान नहीं कर रही है। देखिए सिंपल एक बात आपको मैं बता रहा हूँ, मुझे पैसा तनख्वाह मिलती है 50,000 रुपये, मेरे उस 50,000 में से 10% पैसा एनपीएस के तौर पर काटा जाता है, तो मेरा ही तो पैसा है ना वो। आप उस पैसे को भी आप खा रहे हो। आप कहते हो कि जी मैं कंट्रीब्यूशन हम भी देंगे, यार आप जो कंट्रीब्यूशन आप लोग दे रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन के छोड़ो जो हमारा 10% पैसा कट रहा है वो भी आप नहीं दे रहे, तो किसका पैसा है? वो हमारा पैसा है ना। अच्छा एक मिनट, क्या होता है कि जैसे एनपीएस के कर्मचारी फ्रेश नौकरी लगा, वो कहते हैं जी मैं नहीं कटवाना चाहता, नहीं जी आपको हर हाल में कटाना पड़ेगा, फिर आप ही छोड़ो। कर्मचारी पर डिपेंडेबल होता है कि आप मत कटवाओ या मत करो, क्यों कटवा रहे हो जबरदस्ती? क्योंकि उनको पैसा चाहिए वो। लेकिन पहले सरकार जब पेंशन नहीं दे रही थी एनपीएस में, अब कम से कम कह रही है हम पेंशन दे रहे हैं। नहीं, पेंशन दे रहे हैं, उसके वो पूरे प्रावधान नहीं है जो ओपीएस के हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि 10 साल का मैटर रखा, ठीक है मानते हैं, मगर 10 साल में जो कर्मचारी ने 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए अपना जमा कराया खाते में, आप उससे क्यों खा रहे हैं? आपका क्या राइट बनता है उस पैसे को अपने पास रखने का? फिर कहते हैं कि हम 18.5% कंट्रीब्यूशन हम अपना दे रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन जा कहाँ रहा है? फिर वो किसके पास जाएगा? हमारे पास तो आ नहीं रहा। आपने फिक्स कर दिया जो 10 साल की सर्विस करेगा वो उसे 15,000 हम दे देंगे, बस आपको जो पैसा जमा कराया वो आपको नहीं देंगे। आप बताइए कहाँ का अन्याय है ये? न्याय बताइए। लेकिन पहले एनपीएस से भी दिक्कत थी, अब आप यूपीएस सरकार देखो एनपीएस से दिक्कत हमें 10 साल के बाद अब पता पड़ी। 2004 के बाद में जब स्कीम लागू हुई तो वो 14 में जाके पता पड़ा कि लोगों के साथ में कितना खिलवाड़ हो रहा है। जब वो लोग रिटायर हुए और उन्हें ये पता पड़ा कि 60% पैसा दे दिया और 40% पैसे में से वो पेंशन दे रहे हैं 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, तो तब ये जाके ये फूका गया था। और जब से कितने दिनों के लिए प्रोडक्ट चला, उसको मजबूर होना पड़ा। अगर एनपीएस अगर अच्छी होती तो ये एनपीएस पे ही कायम रहना चाहिए था इनको, एनपीएस पे कायम नहीं रहे, यूपीएस क्यों ले गए? फिर इसका मतलब एनपीएस खराब थी। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है पेंशन की? क्या कुछ मिल भी रहा है या आंदोलन के कारण वो भी बिल्कुल नहीं सरकार दे रही, वो भी हड़प रही है? जो आ रहे हैं वो तो जो रिटायरमेंट है वो तो उनको तो मिल रहा है। जो नए कर्मचारी आईटीआई जो रिटायर हो चुके हैं उनको कुछ नहीं। मैं चाहूंगा कि डीएन सिंह जी मंच पे आके जीवन कैसे गुजर अपना स्थान ग्रहण करें। जीवन कैसे इसी की तो लड़ाई है, इसी कड़ी में बात की तो लड़ाई हो रही है कि जो बुढ़ापे की जो शरीर है हमारा, उस शरीर पे हम कहाँ जाएंगे? पेंशन के सहारे तो हमें अपना जीवन यापन करना है। लेकिन यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उसमें कहाँ पे क्या कमी है जो सबसे बड़ा? देखिए एक तो उन्होंने 25 साल कर दी, सबसे ज्यादा नुकसान पैरामिलिट्री फोर्स का हो रहा है जो 20 साल के रिटायरमेंट में आते थे। और फिर ये है कि जैसे मान लो जी 50 साल में 25 साल की उसकी उम्र हुई, 25 साल की उम्र उसकी नौकरी की होगी, 50 साल हो गए। पेंशन कब लागू करेंगे? जब उसके पूरे 60 साल हो जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था, मतलब वो पहले तो फिर 60 साल का इंतजार करेगा, उसको फिर वो पेंशन मिलेगी। तो आप देखिए ना, खुद समझदार साथी हैं आप लोग। नजदीक आता तो कहीं आप लोग सड़क पर ना, उससे मतलब नहीं, हमारा कुछ नहीं है। हम लगातार हमारा
प्रोटेस्ट चल रहा है। हमने उससे पिछले साल भी 1 अक्टूबर रामलीला ग्राउंड भरा था, शायद पूरा ऐतिहासिक रहा। आज तक किसी ने इतना बड़ा ग्राउंड नहीं भरा था। विपक्ष के बरगलावे पे आप आ रहे नहीं, हैं। हमारा विपक्ष से किसी से लेना देना नहीं। क्या लगा सत्ता पक्ष तानाशाही क्यों कर साथियों, रहा है? बिल्कुल तानाशाही है। इसकी अगर उससे हमदर्दी होती तो यूपीएससी की जगह ओपीएस कर देता, क्या दिक्कत है? एक जरा सी तो बातें करनी थी। अगर उसको यूपीएससी नाम देना था तो ओपीएस का लाभ दे देते। अगर उनको अपना ही नाम रखना था हमें, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है कि वो ओपीएस का लाभ दे तो यूपीएस में दे देते। आपके सारे संगठन मिलके कभी एक साथ स्ट्राइक कर सकते हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है आज के दिन और सारे संगठन काम कर रहे हैं। कुछ संगठन दूसरे हैं। रास्ते में अब आपको एक सिंपल से जवाब दे रहा हूँ। पूरी मीडिया में फ्लैश ये हुआ कि मोदी जी जो है संगठन के लोगों से बातचीत करेंगे। अच्छा, एक सवाल, एक मिनट, अब मैं रचना जी से पता है ना आग्रह करूंगा कि आप मंच आपको, पे ये हैं। संगठन लोगों से बात करेंगे। हमने ये कहा कि जो संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं बड़े बड़े लेवल पे, उन संगठनों को किसको आमंत्रित किया आपने? किसी को नहीं किया। वो जो संगठन चला रहे हैं वो उन्हीं के आदमी है। और सुनिए, मीटिंग में जाते हैं और तुरंत योजना लागू हो जाती है। ये तो प्री प्लान था। आदमी जाता है, अगर मान लो हम लोग मीटिंग में बैठते हैं तो बहस चर्चा सारी कुछ होती है। वो चर्चा आपके सामने भी आती है। आज ये चर्चा हुई है, वहाँ चर्चा न विषय कुछ भी नहीं। तो इससे खुश है ना, जैसे गोपाल मिश्रा जी भी गए थे। भाई तो गोपाल मिश्रा जी ऑलरेडी ओपीएस में है। गोपाल मिश्रा जी, एक सवाल पैदा होता है सर, कुछ लोग ईपीएस की मांग करते हैं, कुछ लोग एनपीएस, कुछ लोग जो ओपीएस की मांग करते हैं। मोदी जी किसको खुश करें? इसलिए कि मैं इसलिए तो यूपीएस लिया है। इसकी कोई डिमांड किसी के पास में नहीं है। गोपाल मिश्रा जी पुरानी रचना जी से एक ही किलो यूपीएस में आ जाएगा जी, पता आपका हो गया, बोलेंगे भी आप? हो गया, एक ही बोलेंगे। चलिए बोलिए। वो बुलाए से नहीं बैठेगा। तो कुछ लोग जो है अलग अलग जो है स्कीम की मांग कर रहे हैं। अगर मेरी मोदी आवाज जी एक अलग नया स्कीम लेकर के आ गए, यूनिफाइड स्टॉप कीजिएगा। यूनिफाइड। उसमें मैंने बताया ना कि एनपीएस के दायरे में कोई भी नहीं आना चाहता है। सबको ओपीएस चाहिए और हम ओपीएस लेकर रहेंगे। आज ना तो कल ना तो परसों, हर हाल में सरकार को देना पड़ेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। नहीं देगा तो आंदोलन पे उतरेंगे। आंदोलन तो हमारा जारी है, उससे बड़ा और आंदोलन करेंगे। किस तक हद तक जा सकते हैं? नहीं, पूरा दिल्ली जाम कर देंगे। पूरा दिल्ली जाम करा है दिल्ली जाम। अगर दिल्ली जाम करा नहीं होते तो ये एनपीएस में रहते, यूपीएससी में नहीं आते। लेकिन ये बहुत मजबूत सरकार है, इस पे कोई ऐसा नहीं, सब सरकारें झुक जाती है, कोई किसी की सरकार नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।